गांव की मिट्टी आसमां के नीले आकाश को गौर से देख रहा था। कुछ परिंदे उड़ रहे थे, मगर ऊंचाई पर तो गिद्ध ही थे। चहचहाट भी थी। भीनी भीनी एक बरगद के पेड़ के आसपास किसी डाल पर कहीं गौरैया चिड़िया भी छिपी थी, पर थी कहाँ दिख नहीं रही थी। शायद वो मुझे देख रही थी। कुछ तो रिश्ता था उसका भी मुझसे। जैसे ही आगे चलने की कोशिश करता, चहचहाट की आवाज़ मानो रुकने को कह रही हो। खैर, घर तो जाना ही था और कदम तो चलाने ही थे। खैर, चलने लगा। तभी मेरी नज़र उस पेड़ पर गई जिसके नीचे हुक्का रखा था। मेरे गांव के बड़ों की जमात लगती थी। शायद आज गुम थे कहीं, या मैं ही काफ़ी सालों बाद अपने गांव आया था। कुछ विकास दिख रहा था मेरे गांव में मुझे। आज मेरे गांव में रास्ते में मिट्टी में खेलते गांव के बच्चे नहीं दिखे, पर मोबाइल में आंखें गड़ाए गांव के युवाओं की टोलियां खूब दिखी। लेकिन फिर भी मैं तो अपने गांव की मिट्टी में लिपटे खेलते बच्चों की तलाश में ही था। लेकिन अफसोस, कुछ दूरी पर बच्चों की टोली भी दिखी, जिनके कपड़े चमक रहे थे और हाथ में मोबाइल था। शायद तकनीक का ज़माना मेरे कदमों से तेज मेरे गांव में दौड़ा था। काफ़ी बदला बदला सा लग रहा था मेरा गांव मुझे। मैं कहाँ मानने वाला था। मुझे तो मेरे गांव की मिट्टी में मेले कुचले बच्चे देखने ही थे। पर मैं क्यों इन बच्चों को देखना चाहता था? शायद इसलिए कि मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो जाए, जब मैं इस मिट्टी की खुशबू को संजोए मेला कुचला हुआ करता था। खैर, कदम बढ़ते गए। आंखें उन बच्चों को ढूंढती रही। जैसे ही घर जाने वाली सड़क के तरफ दाएं मुड़ा, वहीं कुछ दूरी पर बड़ी उम्र के लोग खाट बिछा कर बैठे थे। शायद वही जगह थी जहां मैं गिरा था, लेकिन जल्दी ही उठ गया। मैं अनजाने में नहीं गिरा था। गिरना था मुझे मेरे गांव की मिट्टी में। मेला होने का जो संकल्प लिया था। तकनीक मेरे पास भी जेब में थी, पर मैं वही बच्चा फिर से बनना चाहता था। फिर से वही बचपन जीना चाहता था, जो भागते भागते 100 बार गिरता था और अपने गांव की मिट्टी में मेला होकर घर जाया करता था। आज 30 साल का होने के बाद फिर से उस पल को जी रहा था दोस्तों, और फिर से मेरे गांव की मिट्टी में मेला कुचला होकर जा रहा था दोस्तों, और फिर से मेला कुचला होकर घर जा रहा था दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड पूरा वॉच करें। धन्यवाद।